नए लोग भी हैं और आप सबको भी हम स्वागत करते हैं। और आइए हम देर न करते हुए जल्दी से प्रभु के वचन में जाएंगे। आज का वचन का टॉपिक है प्रसव वेदना। क्यों बर्थ पेन, क्यों ऐसे बाइबल में बहुत बार हम पढ़ते हैं प्रसव वेदना के बारे में। प्रसव वेदना कब होता है, क्यों होता है? यीशु ने कहा जगत काल के बारे में मत्ती 24 में भी हम देखते हैं। यीशु ने कहा ये सब जो है तो होंगे, ये तो सिर्फ क्या है, शुरुआत है। बर्थ जन्म देने से पहले का जो वेदना वो जो है बर्थ पेन होता है, उसको बोलते हैं प्रसव वेदना। तो हम ऐसे ही एक परिवार के बारे में बाइबल में पढ़ते हैं, आप डाल सकते हैं इस समय पहला शमूएल पहला शमूएल 4 अध्याय में आप कोई पढ़ दें 12 से 14 तक। छेउमा आफ्नो आसनमा बसेर हेरिरहेका थिए, किनभने परमेश्वरका सन्दुकको कारण उनी साह्रै विचलित भएका थिए। समाचारले त्यो मानिस सहरभित्र पस्यो र जब त्यसले जे भएको थियो सबै भन्यो, तब पूर्ण सहरले नै चित्कार गरे। जब एलीले त्यो सुने तब उसले भने, यो के को हल्ला हो? त्यो मानिस हतार हतार एली कहाँ गयो? यहाँ प्रसव वेदना के बारे में हम पढ़ते हैं, तो यहाँ क्यों ऐसे एली की मृत्यु के बारे में बताता है और यहाँ एली का मृत्यु क्यों हुआ। यहाँ हम देखते हैं कि ये बादशाह का संदूक छीना गया। उसके बेटों के बारे में हम जानते हैं, एली और एली महायाजक का 2 बेटे थे। वो उनकी जो चरित्र था, उनकी चाल चलन था, वो एक महायाजक होने का बावजूद भी उनका बेटों का जो है चरित्र ठीक नहीं था। तो शमूएल जो बच्चा ही था, बचपन से जो है उसके एली के देख देख में वो मंदिर में ही बड़ा हुआ था। तो परमेश्वर ने शमूएल से पहले से कह दिया था कि एली और एली का जो है दोनों बच्चों को मैं मार डालने पड़ते। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस तरह से वचन में हम पढ़ते हैं, यहाँ जब एली का मृत्यु होता है 12 पद में, तब उसी दिन एक बिन्यामीनी मनुष्य सेना से दौड़कर अपने वस्त्र फाड़े और फिर सिर पर मिट्टी डाले हुए शिलोह पर पहुंचा। वहां जब वो पहुंचा, उस समय एली, जिसका मन परमेश्वर के संदूक की चिंता से थरथरा रहा था, वो मार्ग के किनारे कुर्सी पर बैठा बाट जो रहा था। और जो ही उस मनुष्य ने नगर में पहुंचकर यह समाचार दिया, त्यों ही सारा नगर चिल्ला उठा। यहाँ बोलते हैं वो यूं ही जो है वो सारा नगर जो है चिल्ला उठा। और चिल्लाने के शब्द सुनकर एली ने पूछा, ऐसे हुल्लड़ और हाहाकार मचने का कारण क्या है? और उस मनुष्य ने झट से जाकर एली को बुरा हाल सुनाया। एली तो 98 वर्ष का था और उसकी आंखें धुंधली पड़ गई थी और उसे कुछ
सूझता न था। उस मनुष्य ने एली से कहा, मैं वही हूँ जो सेना में से आया हूँ, और मैंने सेना और से आज भी भागकर आया हूँ। और ये बोलते ही मेरे बेटे क्या समाचार है? और उसने समाचार देने वाले ने जो उत्तर दिया, इस्राएली फलिस्तियों के सामने भाग गए, और लोग का बड़ा भयानक संहार भी हुआ, और तेरे दोनों पुत्रों होप्नी और विनाश के भी मारे गए, और परमेश्वर का संदूक भी छीन लिया गया है। जो ही उसने परमेश्वर के संदूक का नाम लिया, त्यों ही एली कटक से पास के कुर्सी पर से पछाड़ खाकर गिरा। और यहाँ हम क्या देखते हैं कि एक महायाजक है, और उसका जो है जीवन में इतना बड़ा जो है बोझ था। अपने बच्चों का जो है बोझ, बच्चे लोग जो है इसी सेना के आर्मी में थे, और परमेश्वर का जो है प्रकोप उनके ऊपर पड़ा, और वो लोग जो है गिर पड़े, और जो वो कुर्सी से गिरा, और ये सब समाचार सुनते ही, और वो जो है पटाख से गिरा, उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई और मर गया। अब देखो यहाँ ये घटना, महायाजक एली को जो है चिंता किसकी थी? संदूक की। वो उसके बारे में सोच रहा था। उसका बेटे जो है आर्मी में है, क्या हुआ उसके बारे में वो ज्यादा नहीं सोच रहा था। उसको जानता था कि परमेश्वर ने उसको भी प्रकट कर दिया था, तेरे बच्चे जो है दुष्ट हैं, वो लोग को मैं मारने पड़ेगा। ये बातें जो है एली भी जानता था, लेकिन वो बात जो बादशाह का संदूक जो है वो लड़ाई के युद्ध में जो है वो आगे लेके गए थे। लड़ाई में उस समय, पुराने समय में जो बादशाह का संदूक जो है उठा के जाते थे, ताकि यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर हो, और परमेश्वर की उपस्थिति से जो है हम लोग विजयी बनेंगे। तो हम यहाँ ये देखते हैं कि वो लोग जब बादशाह का संदूक ले गए, वो चिंता कर रहा था कि बादशाह का संदूक का क्या होगा, कि और हमारे सेना के लोग हार गए तो ये हमारा बादशाह का संदूक फलस्तीनी लोग उठा के ले जाएंगे, उसका क्या होगा? परमेश्वर का उपस्थिति हमारे यहाँ से नहीं होगा। वो जो है वो चिंता में था। तो हम आगे चल के 19 पद को देखेंगे। बहुत बड़े हुए पढ़ते 19 से लेके और 22 तक पूरे। उसकी बहू फिनहास की स्त्री गर्भवती थी, और उसका समय समीप था जब उसने परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के मरने का समाचार सुना। तब उसकी जच्चा का दर्द उठा, और वह दोहर गई, और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं जब उसने ये बात को सुना कि अपने ससुर और अपने पति और परिवार के जो 3 लोगों का मृत्यु हो गई, ये बात के सुना, तो उसका जो एली का दोनों बेटे और एली भी, तब उसको जो है क्या था यहाँ, वो क्या थी? गर्भवती, और विनाश की स्त्री गर्भवती थी, और उसका समय समीप था जब उसने परमेश्वर के संदूक छीन लिए जाने का और अपने पति और ससुर का मर जाने का समाचार सुना। तब उसको जच्चा का दर्द उठा, ये बर्थ पेन शुरू हो गया उसको। देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु ने भी ये बातें कहा कि हम मत्ती में पढ़ते हैं 24 अध्याय में कि ये सब चीजें होंगे, तो ये सब जो है क्या है? प्रसव वेदना का शुरुआत है। ये सब जो है शुरुआत है, ऐसा लिखा है। तो ये यहाँ पर प्रसव वेदना शुरू हो गया उसको। जब ये सब समाचार उसने सुना, तब उसके जीवन में जो है वो गर्भवती थी, लेकिन जो है वो प्रसव वेदना शुरू हो गई। प्रियो, आप और हमारे जीवन में भी जब ऐसे समस्याएं आती हैं, जब हम मुसीबत में पड़ते हैं, हमारे जीवन में जो है बहुत सारी ऐसे वेदनाएं शुरू होती हैं। तो प्रसव वेदना का विषय में जो है हम बात करें तो हम पुरुषों को या जवानों को तो नहीं पता होगा, लेकिन जो माँ बनी है, जो हमारी माताएं हैं, उनको मालूम है। तो बर्थ पेन क्या होता है,
वो जन्म देने के समय का जो वेदना है उनको मालूम है, लेकिन आप वो जन्म देने के बाद में जब बच्चे लोग बड़े होते हैं और क्या बोलते हैं पता, क्यों जन्माया, किसने बोला जन्माने का, एहसान किया है? ऐसा बोलते हैं, तुमने एहसान किया मुझे जन्मा के, मुझे पाल पोस के बड़ा करके एहसान किया। तो एली का दोनों बेटे भी ऐसे बोलते थे उनको। तो ये हम देखते हैं कि ये समय जो है वो उसकी स्त्री को इस तरह से लेबर पेन उठा और वो बच्चे को जनी, और हम देखते हैं कि उसने उसका नाम भी इसी प्रकार से दर्दनाक नाम रखा है। एक तो दोबारा पढ़िए उसका हिंदी में। उसकी बहू पीनहास की स्त्री गर्भवती थी और उसका समय समीप था, तब उसने परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के मरने का समाचार सुना। तब उसको जच्चा का दर्द उठा और वह दोहर गई और उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके मरते मरते उन स्त्रियों ने जो उसके आस पास खड़ी थी उससे कहा, मत डर, क्योंकि तेरे पुत्र उत्पन्न हुआ है। परंतु उसने कुछ उत्तर न दिया और न कुछ ध्यान दिया, और परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के कारण उसे यह कहकर उस बालक का नाम इकाबोद रखा। देखिए, और वो जो है वो भी मरते मरते उसने जो है उस बच्चे का नाम भी इकाबोद रखा। वो एक पेन, एक दर्द, और ये जो है एक प्रकार से जो है परमेश्वर के महिमा हमारे बीच में से उठा लिया गया, ऐसा उसने जो उस बच्चे का नाम भी दिया। हम 22 पद को देख पढ़े हुए। फिर उसने कहा, इजराइल में महिमा उठ गई है, क्योंकि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया है। देखिए, फिर उसने कहा इस्राएल में से महिमा उठ गई है, क्योंकि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया। देखो, यहाँ पर हम क्या देखते हैं, चाहे घर में पति खराब हो, लेकिन उसका जो है दर्द उनके पत्नी को भी भोगना पड़ता है। देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं घर में जो है पिता खराब हो तो उसका जो है दर्द उनका बच्चे को झेलना पड़ता है। तो इसलिए जो है ये बात को हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्रभु हम सबको जो है एक अपने देह में होने के लिए बुलाया है। यीशु ख्रिस्त जो है हमारा सिर है, हम उसके अंग हैं, हम सब जो है उसके अंग हैं, और सारे अंग मिलकर जो है किसकी सेवा करनी चाहिए, सिर की सेवा करनी चाहिए हमें। यीशु ख्रिस्त जो है सिर है, कलीसिया का सिर यीशु ख्रिस्त है, और हम सब जो है उसके अंग हैं। इसलिए जो है हम सब जो है अंग, अब ये हमारा शरीर हाथ क्या है, अंग है ना। तो हमें हमारे सिर में जो है सेवा करने के लिए, हमारे सिर की सेवा करने के लिए, सिर में कितने जो है हमारे जो है पार्ट्स हैं, ध्यान रखिए। सब हम देखेंगे तो हमारे सिर में जो है हमारा जो है दिमाग है ना। हम बोलते हैं कि मन बोलते, मन मतलब हमारा दिमाग, और उसके बाद जो है हमारे आँख है, कान है, मुख है, नाक है, सभी जो है हमारे सिर जो है गर्दन के ऊपर है। तो बाइबल में भी कहता है यीशु ख्रिस्त जो है कलीसिया का क्या है, सिर है। इसलिए जो है सिर की सेवा हम पूरा अंग जो है सिर की सेवा करनी चाहिए। और हमारे बहन लोगों को जो लंबे बाल होते हैं, सिर की सेवा न करें तो क्या हो जाएंगे, हैं? बहुत सारे जानवर पैदा होंगे है कि नहीं, तो जुए मर जाएंगे। तो सिर की सेवा करना बहुत जरूरी है। और हम सब जो है अंग है, तो हमारे प्रभु की जो है सेवा हमें सब मिलकर करना है। हमें सेवा करना जो है हम सबको प्रभु ने बुलाया है। हम सब जो है कहीं ना कहीं से अपने अपने क्षेत्र में जो है प्रभु की सेवा हमें करना चाहिए। सो यहाँ विनाश की जो है वाइफ यहाँ क्या बोलती है कि फिर उसने कहा इस्राएल में से महिमा उड़ गई है। तो ये महिमा की बात है, लेकिन आप और हम, हमारे परिवार मिलकर जो है प्रभु की महिमा करना है। हमें प्रभु की महिमा में हमारे परिवार को आगे बढ़ना है, महिमा को बनाए रखना है, महिमा को जाना नहीं देना है। आपको मालूम है बाइबल में जो है साउल राजा थे,
सबसे पहला राजा, बहुत से सुंदर व्यक्ति, बहुत हैंडसम, बहुत लंबा, और जो उसमें बाइबल में होता है बहुत ही जो है वीर पुरुष था वो। जब उसको अभिषेक करने के लिए शमूएल ने जो है सबसे पहला जो है और शाऊल को दिखाया प्रभु ने, तो वो जो है क्या था, उसकी गधा जो है खो गया था। गधा को ढूंढते 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 जब कहाँ पहुंच गया वो, प्रभु के दास शमूएल के पास पहुंचा। लेकिन वहां भी उसका एक सेवक था, उसने जो है क्या बोला कि यहाँ एक जो है दर्शी रहते हैं, वहाँ एक दर्शी रहते हैं, उसके दर्शी के पास जाएंगे, वो शायद वो दर्शन देखने के बाद वो बता देंगे हमारे गधे का है। तो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, वो जो शमूएल के पास जो है शाऊल को पहुंचाने के लिए उसके गधे को जो है उनकी नजर से जो है अलग कर दिया। और वहां भी वो शाऊल जो है जाना नहीं चाहता था, दर्शी के पास जब जाएंगे तो खाली हाथ कहाँ से जाएंगे, वो बोलता है। लेकिन वो शाऊल का जो है एक दास था, वो क्या बोलता है उसको, आप चिंता मत करो, मेरे पास कुछ पैसे हैं, हालेलुया, आप जो है इसे लेके प्रभु दास को देंगे। लेकिन हम बाइबल में जो है बहुत सारे लोगों को देखते हैं, बहुत सारे ऐसे जो दास लोग हैं, वो अपने मालिक को जो है रक्षा करते हैं। हम नामान गोड़ी के बारे में देखते हैं। नामान गोड़ी के घर में एक दासी रहती थी, उसने कहा काश मेरा मालिक समरोन में होता और जो है एलीशा अगमवक्ता के पास, तो वो चंगा हो जाता। और वो पता लगा कि समरोन में पहुंचता है और जो है एलीशा तो बाहर नहीं आता है, उसका दास को भेजता है। एलीशा बाहर नहीं आया, दास को भेजा, तू जाके यरदन नदी में 7 बार जो है डुबकी लगा। वहां भी एक दास का जो है रोल था। तो बोलता है वो झुझला गया, वो बोलता है मैं इतना दूर से आया हूँ, जो है एलीशा मेरे पास आएगा, मेरे कोट की जगह में हाथ मारेगा और मैं चंगे हो जाता। लेकिन अभी जो है क्या हमारे देश में नदियां नहीं थी, ऐसा करके वो दिल में आ गया। तो वहां पर उसका दास था, उसने कहा, वो क्या बोलता है उसको, क्या परमेश्वर का दास आपको बड़ा कार्य करने के लिए बोलते तो आप करते नहीं, चंगी होने के लिए? कहता हाँ करता। तो आपको सिर्फ नदी में जाके डूबने के लिए बोला है, 7 बार डुबकी लगाने के लिए बोला है, तो आप क्यों ऐसे जो है दिल बढ़ाते हो, क्यों चिल्ले दे हो आप? ऐसा उसने बोला। तो वो तुरंत जो है क्या हुआ, तो जाके 7 बार डुबकी लगाया और सुना हो गया। और फिर एक और दास का रोल वहां आता है, गेहजी का रोल आता है। गेहजी जो है एलीशा का सेवक था, और एलीशा का सेवक जो है वो नामान गोड़ी का पीछे भागता है, मुझे भी कुछ जो है चीजें दो। मेरे स्वामी ने तो लिया नहीं, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मुझे कुछ दे। तो प्रियो देखो, कुछ जो है दास लोग किसी के जीवन को बनाते हैं, कुछ दास लोग अपने जीवन में जो है श्राप को लाते हैं। तो ये बातें जो है हमें समझना चाहिए। हम परमेश्वर के वचन को कैसे अध्ययन करते हैं। देखिए यहाँ महिमा को बनाने वाली बात है। यहाँ एक विधवा बोलती है इस्राएल में से क्या, एक जो है स्त्री बोलती है, विधवा हो गई थी, वो बोलती है इस्राएल में से क्या हुआ, महिमा हो गई। तो बादशाह का संदूक जो है कहाँ जाता है, फिलिस्तीनियों के पास ले जाते हैं, लूट के ले जाते हैं। और हम आगे जो है पढ़ेंगे, और 6 अध्याय का आप पढ़ दें थोड़ा सा, 6 अध्याय का 1 से पढ़ दें। यहोवा का संदूक फिलिस्तियों के देश में 7 महीने तक रहा। तब फिलिस्तियों ने याजकों और भावी कहने वालों को बुलाकर पूछा, यहोवा के संदूक से हम क्या करें, हमें बताओ कि क्या प्रायश्चित देकर हम उसे उसके स्थान पर भेजें। वह बोले, यदि तुम इजराइल के देवता का संदूक वहां भेजो तो उसे वैसे ही ना भेजना, उसकी हानि भरने के लिए अवश्य ही दोष बलि देना, तब तुम चंगे हो जाओगे। आमीन। देखिए यहाँ पर ये यहोवा का जो है संदूक उन लोगों ने कहाँ लेके गए, अपने देश में फिलिस्तीनी में लेके गए। और वहाँ ले जाने के बाद उन्होंने, अब यहाँ 5 का भी हम पढ़ेंगे, तो संदूक जो है फिलिस्तीनियों के देश में पहुंचने के बाद हम पढ़ेंगे। और यहोवा का जो है संदूक उन्होंने एक दागोन का मंदिर में रखा, दागोन के मूर्ति के सामने रखा। और
दागोन का जो है मूर्ति अगले दिन सुबह क्या हुआ, गिर गया। गिरने के बाद चकनाचूर हो गया, उसका हाथ पाए टूट गए। तो उन लोगों ने देखा कि भाई ये यहोवा के जो है संदूक के कारण होगा, उसको खड़ा किया, रिपेयर करके एक दिन तो खड़ा कर दिया, अगले दिन फिर गिर गया और दोबारा कभी खड़ा न होने के हिसाब से वो छूट गया। और हम दागोन के मंदिर में तब से जो कोई भी नहीं आता बोला। और उसके बाद में उन लोगों का जीवन में, उन लोगों के देश में, उनके शरीर में बड़े बड़े जो है फोड़े बॉयल निकलने लगे भाई सब जगह, सब लोगों के शरीर में। तब वो लोगों ने जो है बोला कि ये यहोवा का मंदिर जो है संदूक को यहाँ रखना उचित नहीं है। तब इन्होंने सबको सलाह दिया और यहाँ बुलाया 6 अध्याय में, और जो यहाँ अब क्या करें इसको, बोले उसको जो है अब जो है भेजो, उसका हानि बढ़ने के लिए अब तुम क्या करो, दोष बलि पियो, वहां दोष बलि वहां जो है देके जो है इसको भेजो। अब हम देखते हैं कि यहोवा का संदूक जो है वहां से उन्होंने भेज दिया। अब हम 6 अध्याय का 20 पद पढ़े कोई, 20 और 21। तब बेतशेमेश के लोग कहने लगे, इस पवित्र परमेश्वर यहोवा के सामने कौन खड़ा रह सकता है, और वह हमारे पास से किसके पास चला जाए। तब उन्होंने किरेताईम के निवासियों के पास यो कहने को दूत भेजे, फलिश्तियों ने यहोवा का संदूक लौटा दिया है, इसलिए तुम आकर उसे अपने यहाँ ले जाओ। और साथ तब किरेताईम के लोगों ने जाकर यहोवा के संदूक को उठाया और अबीनादाब के घर में जो टीले पर बना था रखा, और यहोवा के संदूक की रक्षा करने के लिए अबीनादाब के पुत्र एलियाजार को पवित्र किया। देखिए यहाँ यहोवा का संदूक को उन्होंने लौटा दिया। तब बेतशेमेश के लोगों ने कहा कि कहने लगे कि इस पवित्र परमेश्वर के यहोवा के सामने कौन खड़ा रह सकता है, पवित्र परमेश्वर यहोवा के सामने कौन खड़ा रह सकता है। तो आज जो है हम सब प्रभु के लोग हैं, लेकिन जो भी आत्मा सत्यता में प्रभु की उपस्थिति में रहता है वही उसके सामने खड़े रह सकता है। आमीन। और उस बाद वो लोगों ने जो है, उस देश के लोगों ने जो है कहा, प्रभु के सामने यहोवा परमेश्वर के सामने कौन खड़े रह सकता है, और इसको जो है भेजो, और जो उनको पहुंचा दिया और इस्राएलियों के पास। तब 21 पद में तब उन्होंने दूत भेजकर फलिश्तियों ने यहोवा का संदूक लौटा दिया है, इसलिए तुम आकर उसे अपने यहाँ ले जाओ। पहले तो लूट देते हैं, तब उनके लोगों को जो है हानि पहुंचा, तब उन्होंने जान लिया कि यहोवा परमेश्वर कौन है। हमें यहोवा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा, हमें यहोवा परमेश्वर महा पवित्र स्थान करूबों में विराजमान होने वाला प्रभु। तो इसलिए जो है आज प्रभु किसके बीच में है, वचन क्या बोलता है, जहां तुम 2 या 3 लोग उपस्थित होंगे, प्रार्थना करोगे, तुम्हारे बीच में मैं उपस्थित होऊंगा। हमें वो प्रभु हमारे आराधना के संगति के बीच में उपस्थित होने वाला प्रभु परमेश्वर है। तो इसलिए लोग जो है परमेश्वर किन के बीच में आता है, अपने लोगों के बीच में। हमें यीशु ने क्या कहा, मैं अपने लोगों को मैं आया, मेरे अपने लोगों अपनों ने उसे नहीं पहचाना। यूहन्ना में पढ़ते हैं हम, तो मैं अपने लोगों में आया तो अपनों ने नहीं पहचाना। तो इसलिए जो है हम यहाँ देखते हैं कि वो अपने लोगों के बीच में रहने वाला प्रभु था। अब हम 7:1 में पढ़ते हैं, तो किरेताईम में के लोगों ने जाकर यहोवा के संदूक को उठाया और अबीनादाब के घर में टीले पर बना था रखा, और यहोवा के संदूक की रक्षा करने के लिए अबीनादाब के पुत्र एलियाजार को पवित्र किया। जो सेवा करने के लिए सबसे पहला पवित्र करना बहुत जरूरी है। हमें अभिषेक करना जरूरी है, अभिषेक होना जरूरी है, अभिषेक पाना जरूरी है। सेवा करने के लिए जो है हर कोई आदमी जो है सेवा नहीं कर सकता है, हर किसी को बुलाहट नहीं है। इसलिए जो है हम सेवा करने के लिए प्रभु ने हम सबको बुलाया है। प्रभु ने कहा तुम जाओ, सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो बातें मैंने तुम्हें सिखाया है उन सब बातें मानना सिखाओ। हमें जो विश्वास करेगा उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो।
तो इसलिए आज कई तरह का टीचिंग मार्केट में है, बहुत सारा झूठा शिक्षा भी है। कोई कहता है सिर्फ यीशु के नाम में बपतिस्मा दो, कोई कहते हैं कि छिड़काव में बपतिस्मा दो, कोई माता परमेश्वर है, कोई पिता परमेश्वर को मानते हैं, कोई जो है अलग अलग जो है व्यक्ति को मानते हैं। लेकिन हमें जो है पिता पुत्र पवित्र आत्मा को मानना है। बाइबल में कहीं कहीं इनका पद को मानना नहीं है, हमें फुल गॉस्पेल को मानना है। हमें फुल गॉस्पेल उत्पत्ति से लेके प्रकाश तक प्रभु का वचन है, हमें पूरे पालन करना है। तो इसलिए जो है हमें प्रभु का वचन को जो है ध्यान से हमें पढ़ना है। तो अब हम दूसरा शमूएल 6 अध्याय में हम जाएं। और इसको पढ़ते 6 अध्याय से लेके और खड़े होकर 11 फिर दाऊद ने सब लोग जो है बाइक पढ़ते हैं, तो सब लोग ध्यान रखना, ये कहानी जहाँ से मैंने शुरू किया था ये वही कहानी है, आप ध्यान से सुनना। फिर दाऊद ने एक और बार इस्राएल में से सब बड़े वीरों को जो 30,000 थे इकट्ठा किया। तब दाऊद और जितने लोग उसके संग थे वह सब उठकर यहूदा के बाले नामक स्थान से चले कि परमेश्वर का वह संदूक ले आए जो करूबों पर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा का कहलाता है। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से निकाला और अबीनादाब के उज्जा और उहनो नामक 2 पुत्र उस नई गाड़ी को हाँकने लगे और उन्होंने उसको परमेश्वर के संदूक समेत टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से बाहर निकाला और संदूक के आगे आगे चला। दाऊद और इस्राएल का समस्त घराना यहोवा के आगे सनौर की लकड़ी के बने हुए सब प्रकार के बाजे और वीणा, सरंगियां, डफ, डमरू, झांझ बजाते रहे। तब वे नाकोन के खलिहान तक आए। तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वह वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। तब दाऊद अब प्रसन्न हुआ, इसलिए कि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा था और उसने उस स्थान का नाम पेरेसुज्जा रखा। यह नाम आज के दिन तक विद्यमान है। और उस दिन दाऊद यहोवा से डरकर कहने लगा, यहोवा का संदूक मेरे यहाँ कैसे आए? इसलिए दाऊद ने यहोवा के संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में पहुँचाना ना चाहा, परंतु गतवासी ओबेदेदोम के यहाँ पहुँचाया। यहोवा का संदूक गतवासी ओबेदेदोम के घर में 3 महीने रहा और यहोवा ने ओबेदेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। देखिए, हम देखते हैं यहोवा के संदूक को टीले में से जो है अबीनादाब के घर से निकाल के दाऊद जो है अब जो है अपने राजधानी में ले जाना चाहता था। और उसके लिए जो है उसने पूरा 30,000 लोगों को बुलाया, अपनी सेना के बुलाया, सब लोगों को अभिवादन को बुलाया और यहाँ बड़ी जो है और बाजे साजे के साथ में धूमधाम से नाचते हुए आनंद मनाते हुए वो जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि और इस पर जो है जब जो है बैल का ठोकर खाने के कारण वो बादशाह का संदूक हिलने लगा, तब जो है हम देखते हैं 7 पद में, तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़का और भड़क उठा और परमेश्वर ने उसको दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वो वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। ये परमेश्वर इतना पवित्र परमेश्वर है और उसके साथ हमें कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हम सोचते हैं कि अभी खिलवाड़ कर रहे हैं, अभी तो विश्वासी लोग, क्रिश्चियन लोग हम हैं, हम विश्वास तो करते हैं और फिर भी जो है कई लोग जो है जीवन में क्या है बाहर जाते हैं, चर्च से छूटते ही बाहर जाके सूटा मारना, सिगरेट पीना, पान, तंबाकू, दारू पीना और जो है चर्च आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए, कोई मतलब नहीं है। पूरी तरह शुद्ध पवित्र होना बहुत जरूरी है। बिना पवित्रता के कोई भी उसके घर में नहीं जा सकता।
बिना पवित्रता के कोई भी उसके नजदीक में नहीं जा सकता है। हमें खिलवाड़ नहीं करना है, दिखावा के लिए, लोगों को दिखाने के लिए हमें एक्टिंग नहीं करना है। मैं पवित्र हूं, मैं आत्मिक हूं, लोग आपको स्वर्ग नहीं ले जाएंगे। आप लोगों को दिखाने के लिए आप इस धोखे में मत रहो। आप परमेश्वर जैसा पवित्र है उसके दृष्टि में आप रहो, वो आपको आशीष देगा, वो आपको नाम को ऊंचा करेगा। वही बचाने वाला है, वही जो है आपका जुटाने वाला यहोवा यीरे है। तो इसलिए जो है हम दिखाने के लिए लोगों के सामने एक्टिंग नहीं करना है। लोग आपको ताली बजाएंगे, हो सकता है आप अच्छा गा सकते हैं, अच्छा बजा सकते हैं, अच्छा प्रचार कर सकते हैं, आप अच्छा जोक बोल के आपको लोगों को हंसा सकते हैं, लेकिन वो परमेश्वर के निगाह में आप कैसे हैं? तो प्रियो, दूसरा इतिहास का 16 का 9 आप कोई पढ़े। दूसरा इतिहास 16 का 9। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वे अपनी सामर्थ्य दिखाए। तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। देखिए, यहाँ पर प्रभु वचन क्लियरली कहता है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट है, जिसका मन उसकी ओर निष्कपट है, उसकी सहायता के लिए जो है प्रभु की जो है दृष्टि कहाँ रहती है? सारी पृथ्वी में घूमती रहती है। हालेलुया। क्या उससे हम बच सकते हैं? क्या आपकी चालाकी बचा सकती है आपको? ये इसकी निगाह, चाहे आप जो है बेसमेंट में हो, चाहे आप जो है कई नीचे जो है इस बिल्डिंग से कई जो है गहरा जो है बेसमेंट बना के रहो, अंदरों तक पहुंचो, तो भी जो है उसकी दृष्टि से जो है कोई बच नहीं सकता। हम सोचते हैं बहुत ही चालाक है, हम लोग थोड़े से झूठ बोल देते हैं या जो है कुछ भी अपनी इच्छा पूरा करने के लिए हमारा हृदय जो है संसार की चीजों के लिए ओपन है। मेरे ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। संसार की चीजों में हम सफल पाने सोचते हैं, लेकिन संसार की चीज तो थोड़े दिन के लिए है। ये कोई भी चीज ऊपर नहीं ले जा सकते हम। संसार का धन दौलत हम नहीं ले जा सकते हैं, ये नहीं रह जाएगी। तो इसलिए जो है हमें उसकी दृष्टि में आप जो है कैसा होना चाहिए? परमेश्वर का रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है आप और हमारे लिए जो है। परमेश्वर कैसा रिक्वायरमेंट वो रखता है, आपका कैसा मांग है परमेश्वर का। यहां लिखा है उसकी जो है यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी में फिरती रहती है, जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है। जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है। हमें निष्कपट का मतलब क्या है? निष्कलंक, निर्दोष, पवित्र है। तो प्रभु का रिक्वायरमेंट ये है कि वो जो है आप और हमें उसके नजदीक में रहने के लिए, उसके मुताबिक चलने के लिए प्रभु हमें बुला रहा है। तो परमेश्वर ये चाहता है कि उसकी सेवा करने वाले लोग हम जो करते हैं दिलो जान से करें, दिल से करें। हम फॉर्मेलिटी के लिए नहीं करें कुछ भी काम हम फॉर्मेलिटी के लिए नहीं करें। हम जो है दिलो जान से करें कि प्रभु को पसंद आ जाए। मान लो आप किसी अच्छे बड़े व्यक्ति को आप घर में खाना खाने बुलाते हो, कोई बड़ा आदमी जान पहचान हो गया और आप जो है घर में बुलाते हो, तो आप जो है कैसा करते हैं अपने घर में? कितने आप जो है सफाई करेंगे? उस दिन आपको घर में पूरा नया दिखना चाहिए, साफ दिखना चाहिए। और उसके बाद जो है आप हो सकते हैं आप शॉपिंग करके अच्छा सूट बना लेंगे, आपके घर में पर्दे नए लगवा लेंगे, सोफा सेट ले आएंगे, तरह तरह का नहीं भी हो तो किसी से मांग के ले आएंगे, एक दिन के लिए दे दे बोल के। तो किसी को दिखाने के लिए हम ऐसा करते हैं, तो एक दिन के लिए शो ऑफ करते हैं। लेकिन ये राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, वो सारा सृष्टि का मालिक है, सब चीज का ऑथर वही है।
उसके सामने हमारे जीवन जो है खुला है। हम क्यों दिखावट करें? किसी से क्यों डरे? हम डरना है सिर्फ प्रभु से डरना है। हमें डरना है तो उससे डरना है। हम दिखावट न करें, शो ऑफ न करें कोई भी। मैं हमेशा देखता हूँ बहुत सारे लोग शो ऑफ करते हैं। उसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए, वो वहाँ जाएगा तो मैं भी जाना चाहिए। हाँ, उसको बुलाया तो मुझे क्यों नहीं बुलाया? तरह तरह की बातें जो है हम करते हैं। तो ऐसे नहीं करना है, दिखावटी जीवन नहीं करना है। मैं हमेशा बोलता हूँ, हमारे नेपाली में एक कहावत बोलते हैं, 100 सुनार का एक लोहार का बोलते हैं। मालूम है कितने लोगों को? 100 सुनार का एक लोहार का मतलब क्या है? हिंदी में भी बोलते हैं नहीं? हाँ, सुनारी को जो है सुन बनाने वाले, सोने को काम करने वाले जो सुनार होता है, वो कारीगर करता है तो वो हथौड़ा जो है 100 बार मारता है। हाँ, उसको शेप में लाने के लिए 100 बार धीरे 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 उसको मारता है। लेकिन जो है लोहार क्या करता है? हथौड़ा है इतना बड़ा घन उठाकर धार से एक मारता है। एक चोट में काफी होता है। तो हम 100 तरह से हम बचना चाहते हैं और 100 तरह का जो है हम कार्य करते हैं, लेकिन उस सब चीज को प्रभु जानता है, हमारा सलाह भी जानता है। वो एक बार में निकाल देगा सब कुछ। हमारी चालाकी वो एक दिन में एक चोट में निकाल देगा। इसलिए उसके हाथ के नीचे अपने आप को विनम्र होकर रहना चाहिए, ईमानदारी के साथ रहना चाहिए। तो यहाँ पर दूसरे इतिहास का 16 का जो है 9 में हम पढ़ते हैं। तो उसके बाद जो है सहायता में वो अपनी सामर्थ दिखाता है। जिसका हृदय निष्कपट है उसकी सहायता करने के लिए वो अपनी सामर्थ दिखाता है। तूने ये काम मूर्खता से किया है, इसलिए तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। जब हम मूर्खता करते हैं, छोटी छोटी चीजों में हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, दिखावटी करते हैं, हमारे जीवन भर वो लड़ाइयां हम लड़ते रहेंगे, वो शो ऑफ हम करते रहेंगे, कभी खत्म नहीं होगा। वो लड़ाइयां हैं। इसलिए जो है राजा यहाँ पर जो है आशा राजा के लिए जो है एक जो है हनानी नाम का दर्शी जो यहोवा का सेवक है, वो आगे जो है बोलते हैं। यहाँ हम 7 से ही पढ़ेंगे तो पावर पढ़ दो 7 से। उस समय हनानी दर्शी यहूदा के राजा आसा के पास जाकर कहने लगा, तूने जो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं रखा, यहोवा पर भरोसा नहीं रखा, वरन आराम के राजा ही पर ही भरोसा रखा। इस कारण आराम के राजा की सेना तेरे हाथ से बच गई है। आराम की राजा की सेना तेरे हाथ से बच गई। प्रियो, आज जो है आप और हम कई बार जो है गलत करते हैं। इसलिए जो है आज बहुत सारे लोग जो है क्या कर रहे हैं? नरक में जा रहे हैं। यहाँ बचाने की बात कर रहे हैं, वो जो है तेरे हाथ से बच गई। कहते तूने जो है कॉम्प्रोमाइज किया, समझौता किया, इसलिए जो है वो सेना तो तेरे हाथ से खत्म हो जाना चाहिए था। तूने समझौता किया इसलिए वो बच गई। आगे बढ़े। क्या खुशियों और लुबियों की सेना बड़ी न थी, और क्या उनमें बहुत से रथ न थे। तो भी तूने यहोवा पर भरोसा रखा था, इस कारण उसने उनको तेरे हाथ में कर दिया। देख, तूने परमेश्वर में भरोसा रखा था, तो इससे भी बड़ा सेना, बड़े रथ, बड़े घोड़े, बहुत बड़ा सेना थे, उनके ऊपर तूने विजय पाया, उनको जो है तेरे हाथ में कर दिया। अब जो है तूने क्या करा? यहोवा जो है परमेश्वर को जो है भरोसा न करने के कारण तूने जो है आराम के राजा ही पर भरोसा रखा, इसलिए इस कारण आराम का जो है राजा का सेना तेरे हाथ से बच गई। तो आराम का राजा ने थोड़ा सा प्लानिंग किया था कि जो है आशा राजा के साथ अब जो है हम छेड़छाड़ करें। तो उसको ये बात पता चलते ही उसने क्या किया? अपने यहोवा के भवन में रखा हुआ सारा भंडार में रखा हुआ सोना और पैसा और जो है बहुमूल्य वस्तु जो है ले जाके आराम के राजा को दे दिया। अब हमारे साथ जो है मेल मिलाप में रहने के लिए। तो ये बात को जो है यहाँ हनानी दर्शी ने जो है ये बात को प्रकट किया।
ये बात किसी को पता नहीं था। जो दर्शी होते हैं वो दर्शन देखते हैं, देश के लिए, राजाओं के लिए, देश के लिए, राजाओं के लिए जो है क्या देखते हैं, दर्शन देखते थे। अब हम देखते हैं कि एलिशा ने जो है कैसा दर्शन देखते थे। जो विरोधी दल के जो है राजा कुछ भी प्लान करते थे इस्राइल के बारे में, और वो जो है दर्शन के द्वारा एलिशा को पता चलता था। वो ऐसा प्लान कर रहे, वो ऐसा प्लान कर रहे बोल के जो है दर्शी बता देते थे। तब जो है वो राजा जो विरोधी थे उस लोगों ने जो है क्या बोला कि हमारे सेना में से कोई लोग जो है इनसे मिले हुए हैं, हमारे हर प्लान को जो है जाके उनको बता देते बोल के राजा ने जो है उनके दल के जो है सेना के लोगों को जो है और इस तरह से जो है पता लगाने की कोशिश किया। तो एक व्यक्ति बोलता है कि नहीं, इस्राइल में ऐसा व्यक्ति है जो है ड्राइंग रूम में बैठ के जो भी बातें करता है वो उसको पता चल जाता है। हालेलुया। तो कुछ भी प्लान करे अपने ड्राइंग रूम में बैठ के, लेकिन जो है एलिशा को पता चल जाता है। इस्राइल में जो है ये दर्शी है, उनको हर एक बात पता चल जाता है। तो आज आप और हम आत्मा का चलाए चले व्यक्ति होना जरूरी है, आत्मिकी वरदान होना जरूरी है, हमें आत्मा का फल होना जरूरी है। हमारे जीवन में आत्मिकी फल नहीं है, आत्मा का जो है वरदान नहीं है, तो हम लोग जो है क्या है, तो बाइबल जो है बताता है पहले कुरिन्थी 13 में प्रेम नहीं है तो, वरदान नहीं है तो क्या है, झंझनाते हुए जान है और फनफनाते हुए बाइबल में ये बताता है। तो ये हमारे जीवन में सिर्फ बचने वाले, हम सिर्फ बचने वाले न हो। तो खाली बर्तन हमेशा क्या करता है, बचता है ना। खाली बर्तन जो है आप उसको बजा के देखो, बहुत अच्छा जो है ट्यून निकालता है, अच्छी तरह बजता है। और उसमें आप भर दो, पूरा भरने के बाद आप बजा के देखो उसमें, तो हम खाली बर्तन की तरह बजना नहीं है। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे खाली बर्तन के समान बहुत सारे जो है मसीह लोग भी वरदान और आत्मिक की फल नहीं है, और जो है वो ज्यादा बचते हैं। बोलने में कभी थकते नहीं है, बुराई करने में थकते नहीं है, झगड़े करने में थकते नहीं है, दोष लगाने में थकते नहीं है। आज जो है प्रभु का वचन ये हमारे पास प्रभु हमसे बात कर रहा है। हमें सिर्फ मीठे मीठे वचन भी बाइबल में जो है प्रभु ऐसा करता है, प्रभु आपको ये कहता है, और झूठी भविष्यवाणी झूठे सामने आपको चढ़ाना नहीं है, हमें दोनों पहलू को बताना है। प्रभु जैसा भला भी करता है, प्रभु जैसा विरोधी भी है, प्रभु का सामना कौन कर सकता है। परमेश्वर ने जो है आज हमने जितने भी बातें आज बाइबल में से सीखे हैं, वो बातें जो है परमेश्वर हमसे जो है बातें करता है। तो प्रभु का वचन ये कहता है कि हमें उसकी उपस्थिति में हम चलना है, उसका उपस्थिति का खोज करना है। धर्मी लोगों को जो है कोई भले वस्तु की घटी नहीं होती है। तो बोला है कि धर्मी लोगों के लिए जो है कोई भी हथियार जो है सफल नहीं होंगे। आपके विरोध में बनाया गया कोई भी हथियार जो है सफल नहीं होगा। अभी हमने पीछे यूक्रेन की लड़ाई में सुन रहे थे कि जो है यूक्रेन में जो है बड़े बड़े बम गिराइए, और उसका जो है राजधानी में जो है उसका जो है राजभवन में जो यूक्रेन का राष्ट्रपति के उधर भी बम डाला था, तो बम जो है फटे नहीं वाला। उसके घर के पास जो है कई बम ऐसे गिरे, लेकिन कुछ भी फटा नहीं। क्यों नहीं फटा पता है? यूक्रेन का जो राष्ट्रपति है वो यहूदी है, और वहाँ हम ये भी सुने कि बहुत सारे जो है ऐसे जो है चिड़िया भी और कुछ चीजें भी लड़ रही थी उनके विरोध में। तो कई चीजें ने उनको जो अभी तक वो लड़ाई जो है खत्म नहीं हुआ, अभी तक वो लड़ाई चल रहा है। क्योंकि परमेश्वर के जन को जो है कोई भी इसीलिए जो है टारगेट नहीं कर सकता है। इस्राइल छोटा सा देश है, बहुत सारे दुश्मन से घिरा हुआ है, कोई भी उसको जो है ले नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वाचा उनके साथ है। तो इसलिए जो है प्रिय, हमें प्रभु के यीशु ख्रिस्त के ऊपर विश्वास करने के कारण
यीशु का लहू से हम खरीदे जाने के कारण हम लोग जो है शारीरिक तौर में हम यहूदी तो नहीं है, लेकिन आत्मिक तौर में जो है हम लहू से, यीशु के लहू से जो है खरीदे गए हैं। इसलिए जो है हमें यीशु ने जो है क्या कहा, तुम पहले संतान में थे, अब जो है तुम्हें मैं संतान कहता हूँ। तो पहले जो हम अन्य जाति में थे, अब जो है हम यीशु में विश्वास करने के कारण हम एक ही परिवार के बन गए। तो हम एक ही परिवार के हैं। तो इसलिए जो है हम जो यहूदी लोगों के लिए स्वर्ग का राज्य रखा है प्रभु ने, हमारे लिए भी रखा है। और यहूदियों के लिए नहीं, सिर्फ विश्वास करने वालों के लिए, यीशु के ऊपर जो है विश्वास करने वालों के लिए। हमें सारे यहूदी के लिए तो नहीं, वचन में तो बता रहे हैं सारे यहूदी भी लोग भी यीशु को जो है ग्रहण करना पड़ेगा और वो स्वीकार करेंगे। और हर एक जगह से जो है यहूदी लोग को लाए जाएंगे वहाँ, और तब वो लोग भी यीशु को स्वीकार करेंगे। बोला है अंतिम दिन में जो प्रोफेसी हम पढ़ेंगे तो यहूदी लोगों के लिए जो है प्रोफेसी भी है। सारे लोग पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से मेरे बच्चों को जो है कंधे में उठा के ले आएंगे, ऐसे लिखा हुआ। हमें सो आइए हम आज का वचन के अनुसार का जीवन हम जिए। और प्रभु का रिक्वायरमेंट क्या है कि आज संसार में बहुत तरह का जो है वर्क पेन जो है, लेकिन जो है ये सब चीज़ों में भी प्रभु जो है जो मैं तुम्हें खत्म करूंगा, मैं मारूंगा बोलता है। फिर भी आप लोग जो है बदल जाते तो परमेश्वर क्या करता है, वो अपने निर्णय को भी बदल देता है। परमेश्वर अपने निर्णय को बदलने वाला परमेश्वर है। जब हम प्रभु की तरफ फिरते हैं तो प्रभु अपने निर्णय को बदलता है। आइए हम प्रार्थना करें। आप प्रभु को